केडीपी पब्लिक स्कूल के सामने मान्यवर काशीराम सामुदायिक भवन था, जो हमारी सरकार में माननीय बहन जी के द्वारा बनाया गया था। उसका उद्घाटन भी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया था। तो उसका नाम उससे पहले लीज पे दिया गया और इससे पहले भी उसका नाम बदल करके उसको दूसरा रख रहे थे। जैसे कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, गाजियाबाद काशीराम सामुदायिक केंद्र कविनगर की हैं। इस काशीराम सामुदायिक को प्रशासन के द्वारा तोड़ने की कोशिश की गई, इसका नाम बदलने की कोशिश की गई थी। तभी मौके पर जाकर बसपा के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। ये थाना कविनगर क्षेत्र का मामला है। यदि आगे की बात की जाए तो वहीं बसपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जाटव ने कविनगर थाने जाकर काशीराम सामुदायिक भवन का नाम बदलने का विरोध जताया और एसीपी कविनगर से जाकर मुलाकात। वहीं एसीपी ने जिलाधिकारी से वार्ता का समय लेकर मिलने के बाद समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। जिन्होंने कम्युनिटी सेंटर को किराए पर लिया है, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम मान्यवर काशीराम साहब का नाम नहीं बदलेंगे। फिलहाल अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब के नाम का बोर्ड भी लगा दिया जाएगा। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बसपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जाटव भी उपस्थित हैं और उनके साथ बसपा के तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं। देखिए ये वीडियो, इसमें बसपा के पदाधिकारियों ने क्या कहा। केडीपी पब्लिक स्कूल के सामने मान्यवर काशीराम सामुदायिक भवन था, जो हमारी सरकार में माननीय बहन जी के द्वारा बनाया गया था। उसका उद्घाटन भी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया था। तो उसका नाम उससे पहले लीज पे दिया गया और इससे पहले भी उसका नाम बदल करके उसको दूसरा रख रहे थे। तो पहले उससे उनसे बात हुई थी डीएम साहब से, तो ये आश्वासन दिया गया कि नाम नहीं बदला जाएगा। आज हमें जानकारी मिली कि दोबारा उन्होंने मान्यवर साहब का जो बोर्ड लगा हुआ था उसको हटा दिया है और कोई दूसरा नाम रख लिया है। हम जैसी जानकारी मिली, सभी बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार साथी माननीय राम प्रसाद प्रधान जी, रवि जाटव जी, चतुर जी, सब लोग इधर आए। तो वहाँ मौके पर देखा हमने जा करके, तो वहाँ पर मौके पर मान्यवर काशीराम साहब का जो बोर्ड था वो हटा हुआ था। उस मामले में हमारे अधिकारी से बात हुई, पुलिस अधिकारी से बात हुई, तो इन्होंने यहाँ बुला करके हमको दूसरा पक्ष बुलाया। तो दोबारा बैठ करके ये तय हुआ कि नाम नहीं बदला जाएगा, नाम मान्यवर काशीराम जी के नाम पर रहेगा और यदि इन्होंने बदलने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठे। इस विवाद की जो है वो स्थिति कहाँ से पैदा हुई या क्या इसमें कौन इन्वॉल्व है? देखिए वो कष्ट, अब वो तो ये कह रहे हैं कि हम कष्ट कर रहे हैं इसलिए हटा दिया गया है। उनकी कोई मंशा नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम उनको अच्छा बनाएंगे उसको लगा करके, और मान्यवर साहब का जो पत्थर है वो हटाएंगे नहीं, और अच्छा बना लगाएंगे। और तत्काल अभी जो होर्डिंग हमने कहा है कि जो होर्डिंग हटाया है उसको भी होर्डिंग को लगाइए, उस बात पर सहमति होगी एसीपी साहब के सामने, कल लगा देंगे। सुनने में ये भी आया कि उसका निजीकरण कर दिया गया है, प्राधिकरण ने उसे निजी हाथों में दे दिया गया है। हाँ, ये तो इन्होंने पूरे प्रदेश की पॉलिसी के हिसाब से इन्होंने लीज पे दिया गया है और लीज पे जो दिया गया वो भी जो फैसला किया राज्य सरकार का, वो भी आम जनता के लिए, विशेषकर कमजोर लोगों के हक में नहीं है, क्योंकि जो कम में 3-3, 4-4 हज़ार बुक हो जाती है, अब गरीबों से वो दूर कर दिया गया है। लेकिन हमें इनकी सरकार की पॉलिसी भी गरीब विरोधी है, तो हम उस पर चर्चा नहीं करें। हमारी लड़ाई तो केवल मान्यवर साहब का जो नाम है वो रहना चाहिए, हम इसको जो है किसी कीमत पे भी हटना नहीं है। ये मामला करीब 8 दिन से चल रहा था, लगातार अखबारों में भी आ रहा था, फिर आप इतने लेट कैसे हुए? नहीं, ये पहले हुआ था लगभग 6 महीने पहले। उसमें हम रात में आए थे, सब लोग आए थे, डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था, एसडीएम साहब ने, सिटी मजिस्ट्रेट सबने आश्वासन दिया था, तो उसके बाद सही था। जैसी आज जानकारी मिली है और सबसे पहले हम लोग आए। तो क्या ये गरीब लोगों के लिए जैसे कुछ कम पैसों में इसे बुक कराया जा सकता था, शादी आदि तमाम फंक्शन के लिए, तो क्या अभी भी कुछ इस तरह की छूट रहेंगी, क्या रहेगा, कुछ बताया गया है? देखिए इस बारे में बात नहीं हुई है। इन मामलों को लेकर पूरे जनपद गाजियाबाद के इस तरह के सामुदायिक भवन जो लीज पे दिए गए हैं लग जाएगा कल। और पत्थर भी हमारा 2 दिन का इन्होंने समय मांगा और 2 दिन के अंदर ये पत्थर हमारा बना के लगा दिया जाएगा, ये सहमत होंगे। बाकी जी हम ये कल या परसों डीएम साहब के यहाँ एसीपी रहेंगे और हम रहेंगे, हमारे अध्यक्ष जी रहेंगे और डीएम साहब के यहाँ बैठकर तय हो जाएगा। तो ये थी बड़ी खबर गाजियाबाद से। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स का जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें।